हेलो बच्चों, ये वीडियो आपके साइंस के चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। इस चैप्टर के बहुत सारे टॉपिक्स हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस कर लिया है। अब ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि है नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन का क्या मतलब है? यहाँ है नाइट्रोजन, जो कि हम N2 से डिनोट करते हैं, और फिक्सेशन माने उसको फिक्स कर देना। ठीक, तो यहाँ पे नाइट्रोजन को कैसे फिक्स किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। You have learned about the bacterium rhizobium in class 6 and 7th. It is involved in the fixation of nitrogen in leguminous plants. तो इससे पहले की क्लासेस में भी 6 और 7 क्लास में आपने राइजोबियम बैक्टीरियम के बारे में पढ़ा होगा, जो कि क्या करती है, लेग्यूमिनस प्लांट जो कि पल्सेस होती हैं, दाल होती हैं, उन प्लांट के रूट्स में नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती हैं। इसके बारे में मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ाया था, क्रॉप के चैप्टर में भी पढ़ाया था। ठीक, तो वहाँ पे भी मैंने आपको बताया कि राइजोबियम बैक्टीरियम का क्या काम होता है। वो जो लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनके रूट्स में रहते हैं और क्या करते हैं कि उन रूट्स में रहते हुए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। लेकिन नाइट्रोजन के फिक्सेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस है वो है 78%। तो 78% नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है और 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 0.033% कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट हुई? नाइट्रोजन प्रेजेंट हुई, 78% प्रेजेंट हुई। तो जब 78% इतने बड़े अमाउंट में नाइट्रोजन हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, तो फिर फिक्सेशन की क्या ज़रूरत पड़ी? फिक्सेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि नाइट्रोजन जिस फॉर्म में एनवायरनमेंट में है उस फॉर्म में जो प्लांट्स हैं वो उनको यूज़ नहीं कर सकते और हम भी यूज़ नहीं कर सकते। इसीलिए हम किसको यूज़ करते हैं? ऑक्सीजन की यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को हम यूज़ नहीं कर सकते एज इट इज़, वो जिस फॉर्म में एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। ठीक, तो उसके लिए फिक्सेशन की ज़रूरत पड़ती है। आइए आगे पढ़ते हैं। सच एज बीन्स एंड पीज with which it has a symbiotic relationship। तो जो लेग्यूमिनस प्लांट है वो जो जैसे कि आपके बीन्स और पीज हैं उनके रूट्स में एज ए सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहते हैं। सिम्बियोटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि मतलब किसी को कोई नुकसान नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से आदान और प्रदान करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से के ऊपर डिपेंड होते हैं। अब यहाँ डिपेंड कैसे हैं? जो राइजोबियम है वो एनवायरनमेंट के नाइट्रोजन को आपके प्लांट के रूट्स में क्या करता है? फिक्स करता है। सॉइल में फिक्स कर दिया, तो अब क्या करता है? प्लांट उसे यूज़ करता है, यूज़ करके क्या करेगा? अपना नरिशमेंट करेगा, अपना फूड बनाएगा। और अब जो फूड बनाया, फूड में क्या बना? शुगर मॉलिक्यूल्स बने। तो वो शुगर मॉलिक्यूल्स वो क्या करता है? आपके राइजोबियम बैक्टीरिया को शेयर करता है। तो इस तरह से दोनों ही एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं। तो इसलिए ये रिलेशनशिप कहलाया सिम्बियोटिक रिलेशनशिप। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज सिम्बियोटिक रिलेशनशिप? समटाइम्स नाइट्रोजन गेट्स फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग। कई बार क्या होता है कि जो बैक्टीरियम है वो तो फिक्स करती ही करती है, साथ में कभी कभी जब लाइटनिंग होती है, जब आकाश में बिजली कड़कती है, तो उस समय भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। कैसे होता है? जब लाइटनिंग होती है तो हीट होता है, हीट जनरेट होता है, तो वो हीट और जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो आपस में रिएक्शन करते हैं, और लाइटनिंग जब होती है तब रेनफॉल होती है। तो वो जो रिएक्शन के थ्रू जो अमोनिया बनती है, नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाती है? अमोनिया में, N2NH3 में कन्वर्ट होती है। N2 क्या है? नाइट्रोजन है, और NH3 क्या है? अमोनिया है। तो जो प्लांट है वो NH3 को यूज़ करता है कन्वर्ट। जो मैंने आपको बताया कि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? फिक्सेशन करता है। तो नाइट्रोजन को अमोनिया में फिक्स करता है प्लांट के रूट में। तो उसी टाइम क्या होता है? जब लाइटनिंग होती है, हीट होता है, उसी टाइम नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है, और रेनफॉल यानी बारिश के थ्रू वो कहाँ जाता है? सॉइल में आता है, और सॉइल में आके फिर प्लांट को मिल जाता है। तो
दो चीज़ें हो गई, एक तो बैक्टीरिया फिक्स कर रहा है और दूसरा लाइटनिंग के थ्रू हो रहा है। तो और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ राइजोबियम ही फिक्स करता है, बहुत सारे अदर बैक्टीरिया भी हैं जो अलग अलग प्लांट्स में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं। बट यू नो डैट द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स कॉन्स्टेंट। लेकिन आपको क्या पता है कि नाइट्रोजन अब इन्वायरमेंट में तो है, उसका फिक्सेशन भी हो रहा है, लेकिन क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता रहता है, लेकिन एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो कम नहीं होती है, वो एज इट इज़ 78% बनी रहती है। तो अभी ये बनी कैसे रहती है, अगर यूज़ हो रही है तो फिर वो कम क्यों नहीं हो रही है। यू मे वंडर हाउ। अब ये आप जानो कैसे। लेट अस अंडरस्टैंड दिस इन द नेक्स्ट सेशन। और अब हम जानेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में है, वो आई सॉइल में, सॉइल में आने के बाद वो कहाँ गई, प्लांट में गई। ठीक, प्लांट में जाएगी, प्लांट में जाने के बाद जब अब उसमें क्या आ गया, वो अमोनिया नाइट्रोजन के रूप में अब आके कन्वर्ट हो गया है। तो अब उस प्लांट को जब कोई एनिमल खाएगा, ह्यूमन खाएगा, तो वो ऑब्वियसली उसके अंदर भी जाएगा। और फिर जब भी कोई प्लांट या एनिमल मर जाएगा, डेड एंड डिकेइंग हो जाएगा, तो उस पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, उनमें रिएक्शन करते हैं। तो अब वो अमोनिया को वापस किस में कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर से वो नाइट्रोजन कहाँ चली गई, एटमॉस्फेयर में चली गई। तो ये एक पूरी एक क्या होती है, साइकिल होती है, जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन साइकिल। तो आगे के टॉपिक में नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ही ये देखिए आपके लेग्यूमिनस प्लांट है और ये इसके क्या है, नोड्यूल्स हैं। और यहीं पे क्या होता है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो N2 है वो NH3 के रूप में क्या होती है, स्टोर हो जाती है। अब हम इसके आगे देखेंगे आपका नाइट्रोजन साइकिल। यहाँ देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल है। ठीक, आवर एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस। जो मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट नाइट्रोजन है, 78% गैस प्रेजेंट है। नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द इसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन। तो अब ये जो नाइट्रोजन है, जैसे सभी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए जो प्रोटीन्स, क्लोरोफिल, चाहे एनिमल हो चाहे प्लांट हो, सबके लिए न्यूक्लिक एसिड, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। वैसे ही नाइट्रोजन भी क्या है, ज़रूरी है। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया कि एटमॉस्फेयर में ये प्रेजेंट है, बट इनको हम एज इट इज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं, अपने लिए उनको कंज्यूम नहीं कर। The atmospheric nitrogen कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाई प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो डायरेक्टली प्लांट और एनिमल यूज़ नहीं कर सकते हैं, नहीं ले सकते हैं। सर्टन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो अब यहाँ पे बात आई कि अगर हम नहीं ले सकते हैं तो फिर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे वही जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ क्या होती है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। ये दोनों ही क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि और भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है। ये क्या करती है, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है उसको सॉइल में एज ए कंपाउंड यानी कि NH3 के रूप में, अमोनिया के रूप में क्या करती है, उसे कन्वर्ट करती है और उसमें फिक्स कर देती है। Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their roots system. अब जब ये कन्वर्ट हो जाती है इनके यूजेबल कंपाउंड में, तो फिर प्लांट क्या करता है, अपने रूट के द्वारा सॉइल से क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। और उसके बाद अपना जो उसका जो खुद का प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, उसमें वो क्या करता है, उसको यूज़ करता है। नाइट्रोजन का हम और कहाँ यूज़ करते हैं, नाइट्रोजन को हम एज ए प्रिजर्वेटिव भी यूज़ करते हैं। जो भी आपके पैकेट्स वगैरह होते हैं जिनमें कि आपके एडिबल फूड्स होते हैं,
उनमें भी क्या होती है, नाइट्रोजन गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन गैस क्या करती है कि फूड को काफ़ी लंबे टाइम तक प्रिजर्व रख सकती है, उन पे कोई भी फंगल माइक्रोबियल रिएक्शन नहीं हो सकता है, वो ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं कर सकते हैं। तो नाइट्रोजन क्या करती है, जल्दी इसका किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं होता है, ठीक। तो इसलिए फूड को प्रिजर्व करने के लिए भी नाइट्रोजन का यूज़ किया। नेक्स्ट है, नाइट्रोजन इज देन यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। अब ये जो नाइट्रोजन जो मैंने आपको बताया कि प्लांट उसे यूज़ करता है और उसको सिंथेसिस करके, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करके प्लांट को क्या देता है, प्रोटीन्स और अदर कंपाउंड्स देता है। एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। अब जब इस प्लांट को कोई एनिमल खाएगा तो ईट करेगा तो उसे भी वो सारी चीज़ें, प्रोटीन और वो नाइट्रोजन जो भी कंपाउंड्स के रूप में है वो उसको मिलेंगी। NH3 जो उसके अमोनिया के रूप में प्लांट में थी वो कहाँ जाएगी, उस एनिमल के अंदर भी जाएगी। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को तो हम नहीं ले सकते हैं, बट हमें भी नाइट्रोजन की ज़रूरत है। तो वो कैसे आती है, यही फिक्सेशन के द्वारा। प्लांट्स में वो उसका फिक्सेशन होता है, उस प्लांट को जो एनिमल्स खाता है उसके अंदर आता है। उस प्लांट अगर कोई और ऐसा प्लांट्स है जिनको हम खा सकते हैं, हम खाते हैं, हमारे अंदर आता है। फिर ऐसे एनिमल्स है जिन्होंने उन प्लांट्स को खाया है और हम उन्हें खाते हैं, तो वो फिर क्या होता है, एनिमल्स के थ्रू भी हमारे अंदर आ जाता है। तो इस तरह से ये एक पूरी क्या चलती है, प्रोसेस चलती है हम तक नाइट्रोजन के पहुंचने। नेक्स्ट है, व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, बैक्टीरिया एंड फंगी प्रेजेंट इन द सॉइल कन्वर्ट द नाइट्रोजनियस वेस्टेज इनटू नाइट्रोजनियस कंपाउंड्स टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। अब क्या होता है कि जब वो प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया फंगी जो प्रेजेंट होते हैं एनवायरनमेंट में, वो क्या, और जो सॉइल में प्रेजेंट है, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है, वो क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। तो ये जो नाइट्रोजनियस वेस्टेज होते हैं और जो एनिमल्स के भी जो वेस्टेज होते हैं, ठीक, उनको वो भी क्या होता है, डिकम्पोज होते हैं। तो जो नाइट्रोजनियस वेस्टेज होते हैं वो किस में, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाते हैं टू बी यूज्ड बाय प्लांट्स अगेन। और फिर से प्लांट के द्वारा क्या कर लिया था, यूज़ कर लिया था। मतलब कि अगर जो प्लांट या एनिमल मर गया या उसका वेस्टेज एनिमल का जो भी फिशेस निकला तो वो सॉइल में गया, सॉइल में क्या हुआ कि वो डिकम्पोज हुआ। तो फिर डिकम्पोजिशन के बाद जो नाइट्रोजनियस कंपाउंड है वो वापस सॉइल के थ्रू कहाँ मिल गया, प्लांट को वापस मिल गया, ठीक। तो एक तो ये प्रोसेस हो गया कि जिसके द्वारा आप प्लांट वापस यूज़ किया। तो कौन से 3 प्रोसेस के द्वारा यूज़ किया, पहला था आपका कि सबसे पहले जो लेग्यूमिनस प्लांट थे वो क्या कर रहे थे कि नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर रहे थे। देन दूसरा था लाइटनिंग की वजह से, और तीसरा है आपका कि जब प्लांट और एनिमल्स मर जाते हैं तो उनका डिकम्पोजिशन होता है तो सॉइल में, तो फिर वापस नाइट्रोजन प्लांट को मिल जाती है। तो ये तो हो गए आपके 3 प्रोसेस जिनके द्वारा नाइट्रोजन वापस मिलता है, मतलब अमोनिया के रूप में। सर्टेन अदर बैक्टीरिया कन्वर्ट सम parts of them to nitrogen gas which goes back into the atmosphere। अब जब बैक्टीरिया उस जो भी एनिमल्स हैं, डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उन पर रिएक्शन करती है तो कुछ तो सॉइल में चली गई और कुछ कहाँ, नाइट्रोजन रूप में, नाइट्रोजन गैस में, ठीक। किस रूप में, नाइट्रोजन गैस, जो कि हम वापस इन्वायरमेंट में से हम जो बैक्टीरिया यूज़ कर रही थी, वो कुछ बैक्टीरिया नाइट्रोजन को NH3 में, अमोनिया में कन्वर्ट करती है, और कुछ बैक्टीरिया क्या करती है, NH3 को, अमोनिया को नाइट्रोजन गैस में वापस कन्वर्ट कर देती है और कहाँ पहुँचा देती है, एटमॉस्फेयर में पहुँचा देती है। तो एज ए रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन मोर और लेस कांस्टेंट। तो इसी तरह से ये जो एक प्रोसेस चलता रहता है उसकी वजह से एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन की जो मात्रा है वो ना तो ज़्यादा होती है और ना ही कम होती है, वो कांस्टेंट बनी रहती है। कितनी, 78%। यहाँ पे मैं आपको एक ये साइकिल दिखा रही हूँ, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। इसके थ्रू आपको ज़्यादा इजी होगा समझना। ये है आपकी नाइट्रोजन साइकिल। अब यहाँ हम देखते हैं, पहला ये है आपका
एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मतलब कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो, और वो कितनी है 78%। अब यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हुई लाइटनिंग, ठीक। लाइटनिंग के थ्रू मैंने आपको बताया कि हीट निकलती है और रेनफॉल के थ्रू ये कहाँ पहुँच गई, ये पहुँची यहाँ पे आपको एज ए कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन इन द सॉइल, सीधे कहाँ पहुँच गई, सॉइल में पहुँच गई। यहाँ पे किसी भी फिक्सेशन की ज़रूरत नहीं हुई, ये सीधे रेनफॉल के द्वारा कहाँ पहुँच गई, सॉइल में पहुँच गई NH3 के रूप में, ठीक। अब दूसरा क्या था, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो कहाँ आई, आपके नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो जो बैक्टीरिया थी, जो आपकी राइजोबियम बैक्टीरिया थी, वो क्या करती है, नाइट्रोजन का फिक्सेशन करती है, कहाँ, रूट्स में, लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में, ठीक, NH3 के रूप में। फिर अब यहाँ ये बैक्टीरिया इन टर्न फिक्स नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, फिर वहाँ पे वही कन्वर्ट करती है NH3 के रूप में, एटमॉस्फेरिक N2 को लेती है और NH3 में कन्वर्ट करती है और फिर सॉइल में क्या करती है, मिला दी है। उसके बाद अभी यहाँ पे जो भी सॉइल से ये वापस कहाँ गई, बैक्टीरिया टर्न कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजीनियस गैसियस नाइट्रोजन, और फिर उसके बाद क्या करती है, जो सॉइल में नाइट्रोजन है उसको कुछ और बैक्टीरिया होती है जो किस में टर्न कर देती हैं, नाइट्रोजन गैस में। जो मैंने आपको बताया कि डेड एंड डिकेइंग के बाद जो एनिमल के वेस्टेज होते हैं वो कहाँ जाते हैं, सॉइल में आते हैं, और वापस वो बैक्टीरिया रिएक्शन करके उनको एंजाइम के द्वारा उन पे क्या करती है, रिएक्शन करती हैं और उसमें गैस निकलती है, नाइट्रोजन गैस, जो वापस कहाँ चली गई, फिर से वापस एटमॉस्फेयर में आ गई, ठीक। तो इस तरह से तो ये वापस आ गई। अभी लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस और बाकी है, वो कैसे, अब यहाँ पे तो ये सॉइल में आ गई। अब इस सॉइल में से किसने लिया, प्लांट ने लिया है यहाँ पे। अब इस प्लांट को जब किसी एनिमल ने खाया तो ये NH3 जो है वो एनिमल में गया, अमोनिया प्लांट में गया, ठीक। अब उसके बाद कहाँ गई, अब ये जब एनिमल का जो भी वेस्टेज होगा, नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा फॉर एक्सक्रीशन एंड डेथ, चाहे वो अब एक्सक्रीशन करे चाहे वो मर जाए, उसके बाद जो NH3 है वो वापस बैक्टीरिया उस पर काम करेगी, जो डिकम्पोजिंग बैक्टीरिया होती हैं वो वापस इस पर काम करेंगी और फिर इसको क्या करेंगे, सॉइल में डालेंगे, और सॉइल से ये फिर वापस कहाँ चला जाएगा, ये वापस फिर से उसी बैक्टीरिया के द्वारा वापस कहाँ गया, एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, ठीक। तो ये पूरा एक क्या हो रहा है, साइकिल बना है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, लाइटनिंग, देन यहाँ पे कंपाउंड्स जो NH3 का था सॉइल में गया, यहाँ पे नाइट्रोजन का फिक्सेशन हुआ बैक्टीरिया द्वारा, फिर यहाँ से सॉइल से कहाँ गया, बैक्टीरिया के थ्रू ये नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हुआ और ये एटमॉस्फेयर में चला गया। अब सॉइल से कौन लिया, प्लांट लिया, एनिमल लिया, फिर एनिमल और प्लांट के जो भी वेस्टेज है उनके थ्रू फिर ये सॉइल में आया और सॉइल से फिर बैक्टीरिया यहाँ पे यहीं से ये प्रोसेस फिर से दोबारा हो गया, बैक्टीरिया उसे क्या की, N2 गैस में कन्वर्ट कर दी। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस चलता है, ठीक। आई होप कि आपको ये चैप्टर भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में भी। तो नाइट्रोजन साइकिल भी आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आ गई हो, और इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कमेंट इन माय कमेंट सेक्शन, ओके। और इस तरह से आपका ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हुआ, और हमेशा की तरह अगर अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें।